वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के पावरफुल सेशन में। राइट। और आज हम जैसे कि हमने कल पीपीटी जो है पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन है या प्रेजेंटेशन हम उसे बोलेंगे ना पावर पॉइंट जैसे कि हम लोग इसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है उसमें भी होता है। राइट। तो जो प्रेजेंटेशन है वो हमने कहाँ पर बनाया, कैनवा में बनाया, मतलब स्टार्ट किया कल। राइट। और कितने लोगों ने बनाया, ट्राई किया, कुछ क्वेरी है आप लोगों को उसके रिलेटेड तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। संजीत जी आपने बनाया। चलिए संजीत जी को मैं पहले अनम्यूट कर रही हूँ। जी। संजीत जी आपका कैमरा आप ऑफ लेकिन करके बात बनने करें। का टाइम। जी। जी। आपका मुझे नहीं, वॉइस नहीं आ रहा है। शिल्पा जी अच्छा, ने ट्राई। वॉइस वैसे कटता है मैम। हाँ। ओके ओके। हाँ अभी अभी बोलिए, हाँ अभी बोलिए। मैम, आपने बताया तो था लेकिन आज टाइम ही नहीं मिला, आज व्यस्तता बहुत थी। ओके ओके कोई बात नहीं। हाँ। आप आज मैं फिर से आप लोगों को पूरा जैसे कि जी जी। सेल्स पीपीटी का भी आज मैं बताने वाली हूँ। तो वो किस तरह से आप उसका स्ट्रक्चर रहेगा क्या रहेगा तो वो भी आप लोग आज स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर उसके हिसाब से आप लोग बनाएंगे। ठीक है। उसको सेव कैसे जी जी। करना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कैसे करना, वो सारी चीजें मैं आज बताने वाली हूँ। ठीक है। यस। जी। कैसे रहा आपका, आपने ट्राई किया, कहाँ पर है आप? चलिए जल्पा जी को भी मैं अनम्यूट कर रही हूँ। जी जल्पा जी बताइए। अच्छा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, मैं कल। ओके कोई बात नहीं प्रियंका जी, कल ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, चलेगा। हाँ जल्पा जी कहाँ पर गए? ठीक है चलो। जल्पा जी कनेक्ट होते हैं तब तक हम लोग क्या करें, ना हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। दिव्या जी आपने ट्राई किया कल पीपीटी? आपने देखा पीपीटी का कल? दिव्या जी आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, अगर नहीं ऑन कर पा रहे हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ट्राई नहीं किया। ओके ओके ठीक है। चलिए आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। चलिए अभी अगर आपके पास और एक डिवाइस है अभी, तो आप लोग क्या कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। ठीक है। और अभी मैं जैसे से बता रही हूँ वैसे वैसे आप लोग बनाओगे। रेडी? सभी लोग रेडी हैं? और मुझे अभी के अभी जैसे कि जो भी जितना भी डिजाइन बना है, कितने लोग रेडी है पहले वो मुझे बताइए। जलपा जी का नेटवर्क इशू है बट डिजाइन कर पाएंगे। दिव्या जी रेडी है। अच्छा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जलपा जी बट डिजाइन बना पाएंगे आप दूसरे गैजेट से सामने। संजीत जी रेडी है। जलपा जी यस सुपर बढ़िया, कोई बात नहीं अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, बट आप लोग अभी मेरे साथ डिजाइन बनाएंगे जैसे कि हमने कल स्टार्ट किया था। कल हम लोग ने देखा कि बैकग्राउंड किस तरह से लेना है, क्या लेना है। ठीक है। मैं आप लोगों को एक सेल्स जो पीपीटी रहता है, ठीक है, लैपटॉप है ना? हाँ ओके 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 चलेगा, बढ़िया बढ़िया। कल मैंने आप लोगों को एजुकेशनल बेस, मतलब अगर हमारा कुछ सेशन है किसी को कुछ एक्सप्लेन करना है तो उसके हिसाब से बताया था। बट अभी आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो। ठीक है। तो आप लोग किस तरह से, अगर आपका सेल्स वेबिनार लेना है, आपका कोई प्रोडक्ट है, तो आप किस तरह से पिच करेंगे? आप जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपके सामने, पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उसके लिए किस तरह का रहेगा? तो एक मेरे पास है बेस, मैं जो कर रही हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट तो सेम हमने जो फर्स्ट जो भी टॉपिक है आपका, जैसे कि मेरा कैनवा डिजाइनिंग ब्लूप्रिंट करके एक वर्कशॉप रहता है, जिसमें मैं मेरा जैसे 1 मंथ का जो है ना पूरा पूरा पेज करती हूँ मेरा प्रोडक्ट के, हाँ ये प्रोडक्ट है इसमें मैं ये कराती हूँ। बट उससे पहले सीधा हमें अपना प्रोडक्ट बताना है क्या, सेल करना है क्या अपने प्रेजेंटेशन में? नहीं। पहले तो हम लोग अपने अपना जो है, जो भी जिस भी टॉपिक पर आप कर रहे हो, जैसे कि कैनवा डिजाइनिंग ब्लूप्रिंट, मैं पूरा ब्लूप्रिंट देती हूँ कैनवा डिजाइनिंग का क्या रहता है, कैनवा क्या रहता है, कैसे ना। तो अभी फिर उसके बाद सेकंड थिंग, सभी जो पार्टिसिपेंट है जिन्होंने भी एक्शन लिया है, ठीक है, जो भी जुड़े हैं हमारे साथ, उनका अच्छे से वेलकम करना है। तो वो वाला एक स्लाइड यहाँ पर बना हुआ है। थर्ड थिंग, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थर्ड थिंग जैसे कि आप लोगों को उनका नाम या प्रोफेशन, अभी डिपेंड आपका
कौन सा प्रोडक्ट है उसके हिसाब से। अभी जैसे कि मैं नेम एंड प्रोफेशन इसलिए पूछती हूँ ताकि बहुत सारे लोग रहते हैं उन्हें ब्रांडिंग करना रहता है, तो मुझे आइडिया आ जाता है कि मेरे पार्टिसिपेंट को ब्रांडिंग करना है तो उसके हिसाब से उन्हें कंटेंट देना चाहिए मुझे, ठीक है। अगर वो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं ना, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो वो उस तरह से उनका प्रोफेशन वो लिखते हैं। हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ की तरह से ना, मतलब मुझे आइडिया आ जाता है कि उनका नेम और ये वो करते हैं, ठीक है। तो एक वो उनसे मैं लेती हूँ। फिर उसके बाद अपना टॉपिक, आज का टॉपिक क्या है, टुडेज टॉपिक, तो पूरा जो भी टॉपिक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपने जिस भी इससे बनाया है ना, जो भी हमने फर्स्ट हेडिंग बनाया है कैनवा डिजाइनिंग ब्लूप्रिंट, तो इसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू कैनवा दिया, फिर ब्रांडिंग ना, प्रोफेशनल ब्रांडिंग जो कंटेंट है वो डिजाइन कैसे करते हैं, उसके अलावा हम ग्राफिक डिजाइन से इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं वो भी बताया। और लाइव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में आज आप लोगों को इस सेशन में देने वाली हूँ, वो भी मैंने यहाँ पर उनको बता दिया फर्स्ट इसमें ही, ताकि लोगों को क्लियर रहे कि आज इतने ना, ये आज मैं सेशन अटेंड करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, उसमें क्या क्या रहेगा। और उसके बाद उनको मैंने बोला भी कि आप लोगों को मैं ये तो बताऊंगी ही, बट उसी के साथ हमारा कोई एक प्रोडक्ट है ना, उसके लिए ना, हाउ टू ज्वाइन अवर 1 मंथ कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग क्लब, अगर हमारे क्लब में जुड़ना है तो उसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल्स मिलने वाला है। तो उनके दिमाग में पहले ही रहेगा कि हाँ ये चीजें हैं, ये हमें रहनी चाहिए, ठीक है, मतलब ये हमें पता चलेगा आज। तो ये हो गया, तो ये स्लाइड पे इस तरह से आप पूरा कर दीजिए। फिर ये वेबिनार किसके लिए रहने वाला है, जैसे कि स्टार्टअप्स हैं, मेरा इन लोगों के लिए रहता है, स्टार्टअप, इंडिविजुअल बिजनेस है या प्रोफेशनल है, जैसे कि हेल्थ एक्सपर्ट, टीचर्स, ब्यूटी एक्सपर्ट, फ्रीलांसर, स्टूडेंट ना, जो एक्स्ट्रा इनकम जर्नी, मतलब ये जो था इसके लिए मैं बता रही हूँ, ये जो मैंने पीपीटी बनाया था इसलिए बनाया था, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहता है ग्राफिक डिजाइन करके, तो उसके लिए समझिए आपका प्रोडक्ट ब्यूटी रिलेटेड है, फीमेल रिलेटेड है ना, तो वो किसके लिए रहेगा, फीमेल्स के लिए रहेगा, हाउसवाइफ लोगों के लिए, जो भी गर्ल्स है उनके लिए रहेगा, या जो ब्यूटी पार्लर के ओनर्स है उनके लिए रहेगा, मतलब एग्जाम्पल। तो इस तरह से ये वेबिनार किसके लिए, आप जिसके लिए बना रहे हो वो वाला रहेगा, सेल्स वाला बोल रही हूँ, ये सेल्स पीपीटी है, इंफॉर्मेशन वाला नहीं, सेल्स वाला है। तो उसमें आप इस तरह से करेंगे। वेबिनार के रूल स्टार्टिंग में ये भी एक स्लाइड रहेगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से, या आप ये फिर से वीडियो देखोगे तो अच्छे से ये सारा डालना है, तो सीधा यही सीधा आपको कॉपी पेस्ट करना, तो ये कर लीजिए। या आपके पास और कुछ कंटेंट है, आपके वेबिनार के कुछ रूल्स है, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए ताकि सभी को पता रहे, बीच में ही वो आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो उसके हिसाब से 2 घंटे का कितना, 1.5 घंटे का आपका जो भी मास्टर क्लास है वो सारी चीजें आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 6 ये पेज है अपने। फिर उसके बाद हमने सीधा क्या किया, हमारा जो सेशन है, मतलब कैनवा के बारे में बता दिया, कैनवा क्या है, ठीक है। अच्छे से यहाँ पर देखो ऐसा एक एलिमेंट यूज किया है, और इस तरह से सेकंड इसमें जैसे कि आप लोग पीपीटी बनाते हो तो स्टैटिस्टिक, जैसे कैसे चार्ट्स है, उसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ये कहाँ से मिलेगा, तो देख लीजिए, आपके टॉपिक रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड रहेगा, या मैंने आप लोगों को यहाँ पर एलिमेंट्स में एक चार्ट बताया था, पता है चार्ट अगर आपके इसमें ऐड करना है तो आप लोग यहाँ से चार्ट ऐड कर सकते हैं। देखो चार्ट्स सी ऑल करेंगे तो आपके टॉपिक के हिसाब से आप खुद से भी यहाँ पर चार्ट बनाकर लगा सकते हैं, जो भी नंबर्स है आपके प्रोडक्ट रिलेटेड, अगर आपके अवेलेबल नहीं है तो आप लोग यहाँ से बनाकर ले सकते हैं, ठीक है। या कोई टेबल भी ऐड करना है, इवन कभी कभी देखो ना पीपीटी में टेबल्स रहते हैं, तो यहाँ से टेबल भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक स्टैटिस्टिक डाल दिया यहाँ पर, एक ऐसे ऐसे है कैनवा का, देखो 2013 में था बट उसके यूजर्स बढ़ते ही जा रहे, क्यों बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वो पूरा एक्सप्लेन करना रहता है, ठीक है। फिर आगे बढ़े हम लोग, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन डाला, उसका हेडिंग हमने यहाँ पर डाल दिया, उसे एक्सप्लेन कर दिया, और यहाँ पर हमने एक इमेज भी डाला, ठीक है। तो मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग का है तो मैंने एलिमेंट्स में जाकर, हाँ, और कोशिश करिए हर पेज पे आप जो भी टॉपिक, हर पेज पे यानी कोई भी आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो उसके रिलेटेड कोई पिक्चर है तो आप यहाँ से एलिमेंट्स में से सर्च करके कर सकते हैं। जैसे मेरे ग्राफिक डिजाइन है तो मैंने यहाँ पर ग्राफिक डिजाइन एलिमेंट्स में जाकर ओनली जो भी आपका यहाँ पर है ना सब्जेक्ट चल रहा है, जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो यहाँ पर डाल दो, ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। तो मैंने ग्राफिक डिजाइन डाल दिया। तो मुझे ग्राफिक डिजाइन रिलेटेड, जैसे कि मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए था, विदाउट बैकग्राउंड वाला डालोगे, अगर
यहाँ पर खाली ना ऐसे रखना है विदाउट बैकग्राउंड वाला। अगर बैकग्राउंड वाला डालोगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा बैकग्राउंड के साथ, फिर आपको उसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा। कल मैंने बताया था आप लोगों को। देखो अभी यहाँ पर ग्राफिक्स रिलेटेड बहुत सारे इमेजेस है, तो किसी जो भी आपके ये जो भी आपने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर इमेज सेट कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। जहां पर भी आपको ऐसे लग रहा है जगह ना खाली है वहां पर रखना चाहिए, तो मुझे लगा यहाँ पर रखना चाहिए, तो मैंने उसके हिसाब से यहाँ पर सेट किया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, सेट कर देना है। चलिए, ये हो गया। देखो कोई इमेज है वो भी आप लोग आपके पीपीटी में डाल सकते हैं, फिर मैंने वो ग्राफिक का वहां से हटाकर यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पर बताया कि इस तरह के विजुअल जो कंटेंट है हमें कम्युनिकेशन के लिए, ब्रांडिंग के लिए और मार्केटिंग के लिए यूज होते हैं। चलिए, ये हो गया। और अगर आपको ऐसे लगता है ना कि हाँ यहाँ पर इमेज, क्योंकि प्रेजेंटेशन में अगर आप लोग ओनली टेक्स्ट लिखोगे तो आपके ऑडियंस को ज्यादा ना फर्स्ट टाइम वो मिल रहे हैं, आपको उनको कोई प्रोडक्ट सेल करना है, तो आप पूरा ना ऐसे खाली टेक्स्ट ही है उसमें ऐसा ना बनाए, उसमें इमेजेस का भी यूज करें ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव बने। इमोजीज का भी आप लोग यूज कर सकते हैं, पता है ना, स्माइली फेस, स्माइली का रहता है एलिमेंट, वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो इमेजेस को भी डालिए, टेक्स्ट को भी डालिए। ठीक है, देखो अभी ब्रांड, तो अलग अलग ब्रांड के बारे में मैंने यहाँ पर बताया, तो उनका नाम नहीं डाला, सीधा उनका लोगो उठाकर ही डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग डाल सकते हैं। फिर आगे मैंने सेशन को स्टार्ट कर दिया है, विजुअल कंटेंट ब्रांडिंग के लिए क्यों जरूरी है, पूरा डिटेल्स में। और अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर हमने अलाइनमेंट भी सेट किया है, एक ही अलाइनमेंट दिखेगा आपको, लेफ्ट में ही है। अगर आप लोग देखोगे कई कबार क्या होता है, हम लोग यहाँ पर हेडिंग तो डाल देते हैं, तो आप लोगों को ना यहाँ पर चेक करना है ये अलाइनमेंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अलाइनमेंट दिख रहा है, तो हम लोग कभी कभी ये ऐसे मिडल में डाल देते हैं, बट कोशिश करिए जो भी रहेगा। अभी आप लेफ्ट में, ये जस्टिफाई हो गया, जस्टिफाई पता है न्यूज़पेपर में आप लोग देखते रहेंगे, बुक में देखते रहेंगे, जो भी कंटेंट लिखा रहता है वो जस्टिफाई में लिखा रहता है। आप लोग जरूर से देखो ना, सारे स्टार्टिंग से अगर देखोगे तो पूरा एक ही जैसा रहता है, ऐसे नहीं कि लेफ्ट में है राइट में है। ठीक है, वो जस्टिफाई में रहता है। तो देखो अभी मैंने यहाँ पर लेफ्ट में, तो आपको देख लेना ये लेफ्ट में ही है ना, ताकि सारी चीजें अच्छे से लगे। अगर ये ऐसे रखा है और आपका यहाँ पर अलग ही अलाइनमेंट है तो वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो वो भी आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक हमने 3D इस तरह का कुछ कैरेक्टर का 3D ना ऐसे कुछ यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है। हाँ, और एक चीज ज्यादा आप लोग है ना, यहाँ पर बहुत सारा जो टेक्स्ट है पूरा ना स्टार्टिंग से लेकर बहुत सारा है, 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट डाल दीजिए चलेगा। बहुत सारा टेक्स्ट भी आप लोगों को पीपीटी में नहीं डालना है। ठीक है, आप लोग है ना मेरे साथ। चलो, ये इसके बाद यहाँ पर जैसे कि हम लोग हमारे वीडियो, जैसे कि पार्टिसिपेंट्स के टेस्टिमोनियल, या आपके कोई प्रोडक्ट के रिव्यू है, किसी ने टेस्टिमोनियल दिया है, वीडियो दिया है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। अभी ये कैसे डालना है, तो सीधा अपलोड पे जाइए और यहाँ पर सेट कर दीजिए। आप चाहते हैं कि इसे कोई शेप में, जैसे कि सर्कल शेप है, स्क्वायर शेप है, कोई फ्रेम जैसा है ना, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। एलिमेंट्स में एक, जैसे कि आप फ्रेम्स में जाओगे, एलिमेंट्स में यहाँ पे फ्रेम्स में जाओगे, सी ऑल करोगे, आपको बहुत सारे अलग 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 टाइप के फ्रेम्स मिल जाएंगे। जैसे कि ये मोबाइल वाला है, कंप्यूटर वाला है, टैब वाला है, इस तरह के जो है ना, आप फ्रेम का यूज करके वो वीडियो आपका डाल सकते हैं। अभी जैसे जल्पा मैम ने बताया था कि उनका स्कूल रिलेटेड है, तो आप स्कूल रिलेटेड कोई वीडियो है वो बताना चाहते हो, तो उस तरह से आप इस एलिमेंट को ऐड करके आपके स्कूल रिलेटेड कोई एक्टिविटीज है तो उसे भी आप क्या कर सकते हैं, इस फ्रेम में डाल सकते हैं। अगर आपको फ्रेम नहीं लेना है तो आप सीधा वीडियो को भी लेकर, वीडियो के देखो ये साइड में ऐसे लाइंस रहते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज इसे मूव कर सकते हैं और अच्छे से यहाँ पर सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, और एक चीज आप लोग इस वीडियो को समझिए, आपने फ्रेम नहीं लिया है ना, आपको कोई फ्रेम पसंद ही नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पर बहुत सारे फ्रेम है, ये पेपर वाला भी अगर देखेंगे, यहाँ पर देखिए एक बार इसे एक्सप्लोर करना, देखो हार्ट वाला है ना, राउंड में है, स्क्वायर में है, देखो इस तरह का बहुत सारे, ये सारों में आप आपका फोटो, जैसे स्कूल स्कूल रिलेटेड भी फोटो है या वीडियोस है, ये सारे फ्रेम में आप लोग डाल सकते हैं, बोथ।
तो अभी हम चाहते, हमने फ्रेम नहीं लिया, हम चाहते हम खुद ही, जैसे कि ये वाला जो कलर है उस तरह का ही एक बॉर्डर यहाँ पर आ जाए। तो आप लोग यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल में जा रहे हो, तो यहाँ पर अलग अलग स्टाइल के देखो बॉर्डर्स है। देखो जैसे जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पर डॉटेड हो रहा है ना, इसे आप लोग इसका साइज भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। देखो लाइंस है यहाँ पर, ये लाइन है, ठीक है, जो आपको चाहिए तो मैंने ये लाइन रखा था सिंपली। और यहाँ पर बॉर्डर का कलर भी हमारे टॉपिक के हिसाब से, हमें जो भी कलर चाहिए है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम जो भी कलर लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये ब्लैक मैंने अभी ना ये वाला लगा देती हूँ। देखो ये इस पर बॉर्डर कलर पे क्लिक करके फिल करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आपके जो वीडियोस है वो भी यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हमने एक वीडियो डाला, तो आप लोग आपके जैसे कि आप लोग पीपीटी बना रहे हो, आपका प्रोडक्ट सेल करना है, तो बीच बीच में आपके जो पार्टिसिपेंट के टेस्टिमोनियल है, रिव्यूज है ना, उन्होंने जो फीडबैक दिए हुए हैं वो आपको यहाँ पर शेयर करने हैं, ठीक है। और फिर आगे का जैसे कि आपने अभी शेयर वहां पर टॉपिक में बताया था टुडेज टॉपिक, तो उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पर जो आपका कॉन्टेक्स्ट है ना, पूरा जो कंटेंट है, सॉरी कंटेंट है, वो आप पूरा यहाँ पर शेयर करना है। फिर बीच में का तो ऐसे ही रहेगा, डिपेंड आपका कितना बड़ा पीपीटी है उसके हिसाब से, ठीक है। फिर बीच में आप लोग और एक चीज कर सकते हैं, सेल्स वेबिनार पीपीटी बना रहे हो और सेलिंग करना है आपको कोई प्रोडक्ट, तो बीच में आप लोग आपके क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। जैसे कि आप क्यों नहीं बना पा रहे हो आपके पावरफुल डिजाइन ना, या आप ब्यूटी प्रोडक्ट कोई सेल कर रहे हो तो क्यों नहीं ना आपके फेस पे ग्लो आ रहा है, क्यों नहीं आप अच्छे से मेकअप कर पा रहे हो, ठीक है। तो वो आपके जो मतलब बहुत ही अच्छे से इंटरेक्शन बनाना है आपके ऑडियंस के साथ, तो आप लोग इस तरह का जो पीपीटी है, सेल्स पीपीटी ना, वो बना सकते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए कि बीच में आपको क्वेरीज भी पूछना है ताकि इंटरेक्शन बना रहे। नहीं तो क्या होगा कि आप लोग उन्हें खाली इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो शायद ना वो बोर हो जाए। और बीच में वीडियो प्ले करिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया बीच में एक हमने की वीडियो डाला है, तो आप लोग इस तरह से वीडियो भी आपके पीपीटी में आपको बीच में इनपुट करना है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपके टॉपिक रिलेटेड किसी को कुछ रिजल्ट आया है उसी प्रोडक्ट से ना, इस तरह के वीडियो भी आप लोग डाल सकते हैं। चलिए, ये हो गया पूरा कंटेंट है बीच में डाला। देखो फिर से यहाँ पर देखो बीच में हमने एक क्वेश्चन डाला है, फिर से ये हुआ। तो फिर मैंने पूछा ऐसे कि अब अपनी ब्रांडिंग से रिलेटेड डिजाइन बनाना आसान है, मतलब उनको मैंने सिखाया इस तरह से करिए, इस तरह से डेमो दिया, ठीक है। तो अभी आसान है, तो सभी ने जल्दी से टाइप किया यस, ठीक है। मैं आप लोगों को पूछती हूँ ना बीच में सेशन के टाइम में भी, क्या आपको समझ में आया, यस नो, क्या आप अभी बना पाएंगे आपका डिजाइन, यस नो, ऐसे पूछती हूँ। और आप लोगों को मैं अनम्यूट भी कराती हूँ कि बताइए मुझे क्या समझ में आया आपको, ठीक है। ऐसे इंटरेक्शन बना के रखना है जब भी आप सेल्स मतलब कोई भी सेशन ले रहे हो, ऑनलाइन आप जा रहे हो तभी, ठीक है, ताकि ताकि हमें भी समझ में आए कि ये सारे लोग हैं, क्या आप सभी लोग हैं मेरे साथ, क्योंकि कैमरा ऑफ है आप सभी का। है आप सभी, जल्दी से कमेंट करिए यस, जल्दी से कमेंट करिए यस। यस दिव्या जी है, देखा आया ना। ऐसे बीच में हम लोग जब भी ऑनलाइन सेशन ले रहे तो इस तरह का रहता है। ये पूरा एडवांस में हम जाते हैं जब, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं मैम हमें कैनवा कोच बनना है, हमें आप जैसे सिखा रहे हो ना वैसे, तो उसमें हम लोग बहुत ही एडवांस में उन लोगों को बताते हैं, ठीक है। बट अभी आप लोग पीपीटी बना रहे हो, आपको नहीं किसी का आया भी बनाने को सेल्स रिलेटेड, कि हमारा एक अगर अभी आप देखोगे अभी का जो एरा चल रहा है डिजिटल कोचिंग का ही है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन ही जा रहे हैं। अगर उनको पीपीटी बनाना है उनके टॉपिक रिलेटेड सेल्स पीपीटी बनाना है, तो आप उन इस तरह से उन्हें गाइड कर सकते हैं, इस तरह से बता सकते हैं कि हम लोग इस तरह से उनके भी वो भी आइडिया देंगे और आप भी इस तरह से आइडिया दे सकते हैं, ठीक है। चलिए देखो हमने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, एंड यहाँ पर अगेन हमारे जो पार्टिसिपेंट है उनका यहाँ पर एक वीडियो इनपुट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आपका पीपीटी ना, फिर आगे का फिर कंटिन्यू किया, इमेजेस डाला, इस तरह से ऑनलाइन कोर्सेस आप लोग कर सकते हैं ना। मैंने पूरा बताया, ये आपका पूरा कंटेंट। फिर सेशन के बीच में थोड़ा आपने पूरा एक्सप्लेन किया, आपके बारे में भी बताइए, आप क्या करते हो, आप क्या हो, ठीक है। तो आपका एक फोटो अबाउट मी, जल्पा जी जल्पा जी ने बताया ना हमारे स्कूल के बारे में मुझे बताना है, ये है ना।
तो उनका भी जैसे स्कूल के रिलेटेड है तो वो स्टार्टिंग में ही बताएंगे, राइट? इंट्रोडक्शन वो स्टार्टिंग भी देंगे, और उसके बाद वो बाकी का जो एक्टिविटीज है उसके हिसाब से सारी चीजें इंफॉर्मेशन वाला। ठीक है, अभी मैं सेल्स कर रही हूँ तो स्टार्टिंग में ही मैं उनको इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, मेरा मेरा कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो वो बोलेंगे अरे पहले ही खुद का पूरा, क्योंकि किसी को अपना सुनने का कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके हिसाब से फिर आप बीच में उसे आपका इंट्रोडक्शन है, आप क्या है वो भी बताना पड़ेगा, कितने साल से आप लोग वर्क कर रहे हो, क्या है, कितना ट्रेनिंग्स लिया है, वो सारी चीजें। और आपका जो भी सेशन कैसे चलता था, देखो पहले ऐसे चलता था ना, फिर ऐसे ऐसे ना, ये सारी चीजें आप, आपके फोटोज है, हम लोग फोटो लेते हैं ना सेशन के बीच में, तो उस तरह से फिर मैं इसमें ऐड करती हूँ मेरे फोटोज। ठीक है, लाइव प्रैक्टिकल सेशन रहता है ना, इस तरह से मैं लाइव वर्कशॉप में भी जाती हूँ बाहर एज अ गेस्ट स्पीकर। तो वो सारे जो फोटो है वो क्लिक कर कर आप भी जाओगे आगे आने वाले समय में, तो वो फोटो रखना है और वो बताना, ये आपके प्रोडक्ट रिलेटेड रहेंगे ना, क्या क्या इवेंट्स रहेंगे, तो उसके हिसाब से ये सारे फोटोज आपके पास, आपके पीपीटी में जितना डालोगे उतना अच्छा है। ठीक है, चलिए फिर आपका मिशन, आप सभी का मिशन क्या है, कुछ तो रहेगा ना, तो वो मिशन भी आपको बनाना है कि आप कितने लोगों तक पहुंचना चाहते हो, क्या है आपका मिशन विजन, सोचिए उसके। जलपा जी बना रहे तो उनके स्कूल का मिशन क्या है, विजन क्या है, कितने ना बच्चों को वो इतना सिखाना चाहते हैं, रहेगा ना कुछ तो विजन रहेगा आपका, तो उस तरह से आपका मिशन भी डाल दीजिए उसमें। ठीक है, और फिर से मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन इनपुट कर दिया है ना। अभी क्या लगता है दोस्तों कि आप लोग आपके पावरफुल डिजाइन बना पाएंगे? मतलब इंट्रोडक्शन सब बता दिया, सारी चीजें बता दी, फिर से मैंने एक ऐसे इनपुट कर दिया था, फिर आप लोग रेडी है मेरे साथ डिजाइन बनाने के लिए? तो ये हो गया, तो प्रैक्टिकल यहाँ से स्टार्ट करा दिया मैंने, डेमो दे दिया उनका, आपका जो भी है कंटेंट, कंटेंट का पार्ट है पूरा बीच में। ठीक है, ये हो गया, पूरा कंटेंट बता दिया। इसमें से ना कोई कोई चीजें फिर टाइम के हिसाब से, जैसे कि अब मेरा 2 घंटे का सेशन है उसके हिसाब से मैंने इसे सेट किया है, जैसे मेरा 2 घंटे का सेशन तो 146 स्लाइड बन गया है, तो आपका कितना टाइम का है उसके हिसाब से आप उसे अरेंज करिए। ठीक है, चलिए फिर से देखो क्वेरी आ गया बीच में, कुछ कलर एंड ऑल ऐसे एग्जांपल्स मैंने इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, फिर मैंने उनको बताया कि हमारा एक प्रोडक्ट है, क्लब चलता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो वो भी परमिशन लेना रहता है उनसे, यस मैं आपको बताऊं, तो वो बोलेंगे हाँ यस बताइए हम जानना चाहते हैं। तो उनका, हाँ मैं भी पूछती हूँ, आप लोग जानना चाहते हो मेरे प्रोडक्ट के बारे में? यस यस, जानना चाहते हो तो बताती हूँ आप लोगों को। दिव्या जी, जल्पा जी, अजहर जी, संजीत जी, यस, अरे यस कि नहीं? यस, हाँ। तो फिर आपके प्रोडक्ट है, जैसे कि हम लोग इस तरह का जो है ग्राफिक, ठीक है, तो यहाँ पर एक बॉक्स लगा दिया है कि हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ब्रांडिंग क्लब चलता है, इंडियाज नंबर 1। ठीक है, तो वो हमने डाला है यहाँ पर, यहाँ पर इसे मैं साइड कर में कर देती हूँ इसे, तो उसे अच्छे से अरेंज किया है ये सारा। देखो अगर यहाँ पर अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, अपना यहाँ पर प्रोडक्ट हमने डाला ना अच्छे से बॉक्स में, ऐसे नहीं कुछ भी, अभी ये डिजाइन हमने कैनवा से ही बनाया है, और एक टूल है उसका हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, दोनों का मिक्सचर करते हुए इस तरह का बॉक्स हमने मोकअप बनाया हुआ है। फिर यहाँ पर जैसे कि अगर आप देखोगे इंडियाज फर्स्ट ना, अगर ये टैक्स भी देखोगे तो ये वाला कौन सा है, एंटोन हमने यूज किया हुआ है, और क्लब भी एंटोन ही है, बट ये क्लब में हमने इफेक्ट दिया है, ये वाला हॉलो इफेक्ट दिया है, और उसका जो बॉर्डर कलर है वो हमने क्या किया, रेड किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट का भी अच्छे से हाईलाइट हो इसलिए उस तरह से बनाया, और यहाँ पर देखो एक ऐसे रॉकेट का जो साइन है ना, एलिमेंट है, वो हमने यहाँ पर डाला है, ये भी मैंने एलिमेंट्स में से ही लिया है। ठीक है, इसका नेम अगर आपको चाहिए सेम, कार्टून रॉकेट। ठीक है, कार्टून रॉकेट, चलो इसको मैं कंट्रोल C करके आप लोगों को दे देती हूँ, ताकि आप लोग भी इस तरह का अगर कुछ करना है, कार्टून रॉकेट स्पेसशिप लॉन्चिंग, इस तरह इसका नेम है। ठीक है, तो इस तरह का मुझे मिल गया एलिमेंट्स में, तो मैंने इसे ऐड किया है। ठीक है, फिर आप लोग आपके प्रोडक्ट अभी आप लोग ने अगर ऑब्जर्व किया रहेगा स्टार्टिंग से हमने वही, जैसे कि बैकग्राउंड अपना वही है, ये वाला जो हमने साइड में ये एलिमेंट यूज किया है वही है, खाली यहाँ पर टैग्स और ये जो बॉक्स जो भी हम लोग डाल रहे हैं वो
ना चेंज हो रहा है। जैसे कि अभी देखो वीक 1 में मैं ये कराऊंगा, या आपके प्रोडक्ट रिलेटेड सारी जानकारी आप यहाँ पर बता सकते हैं। आप लोग किस तरह से वीक 2 में क्या कर सकते हैं ना, फेसबुक बैनर मतलब सोशल मीडिया ब्रांडिंग रिलेटेड, या ब्रांडिंग कैसे करना उसके रिलेटेड जो जो अपने को चीजें लगती है वो आप बना सकते हैं। इंस्टाग्राम हाइलाइट्स, तो ये सारी चीजें, या एनिमेटेड वीडियो कैसे बनाएंगे ये भी आप लोग सीखेंगे इसमें। तो इस तरह का पूरा इसमें बताया है। यूट्यूब ब्रांडिंग वीक 2 में हम लोग ये करेंगे। तो पूरा डिटेल्स में आपका जो भी प्रोडक्ट है, आप जो भी सेल करना चाहते तो अच्छे से डिटेल्स में बताइए, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि आप इस प्रोडक्ट में क्या कर मतलब करवाने वाले हो। तो पूरा डिटेल्स में थंबनेल है, या आप लोग ई बुक बनाएंगे वीक 3 में ये करेंगे, लीड मैग्नेट्स बनाएंगे। ठीक है, देखो इस तरह का ई बुक रहेगा, और ये मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, इस तरह का हम लोग ई बुक डिजाइन करोगे, और आप लोग भी मुझे डिजाइन करके बताने वाले हो। तो ये सारा ई बुक है, इन्फोग्राफिक पोस्ट आता है, चेकलिस्ट, ई बुक कवर है ये वाला, इस तरह का हम लोग बनाएंगे। तो ये हो गया, और बीच में ही एक जो है ना फिर से टेस्टिमोनियल ऐड कर दिया, ताकि जैसे कि ये प्रेजेंटेशन है ना, तो प्रेजेंटेशन रिलेटेड ये सर का एक था टेस्टिमोनियल, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो आपके ऑडियंस से आने वाले समय में आप लोग सेशन ले रहे हो ना, या आप कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, तो आपके जो भी है ऑडियंस पार्टिसिपेंट्स, तो उनका है ना फीडबैक लेकर रखिए, टेक्स्ट में लेकर रखिए या वीडियो में लेकर रखिए। मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना, मैसेज करिए, ग्रुप में मैसेज करिए, कैसे लगा आपको आज का सेशन। तो आपके जो भी ऑडियंस है उनको आपको बार बार बोलते रहना चाहिए कि आपका वीडियो, जैसे कि देखो आप लोग मुझे शेयर नहीं करते हो, आप जैसे हम रहते हैं ना वैसे ही हमें लोग मिलते हैं। ठीक है, अगर आप आपके कोच को मेंटर को दे रहे हो ना, ट्रेनर को दे रहे हो फीडबैक, तो आपको भी आने वाले समय में आपके पार्टिसिपेंट फीडबैक देंगे, वीडियो शेयर करेंगे। ठीक है, इसलिए हमें भी रहना है एक्टिव और शेयर करना है। तो इस तरह का पूरा हमने यहाँ पर डाल दिया। देखो इस तरह से पूरा बताया कि आप लोग इस तरह के 3D मोकअप्स डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो आप लोग इस क्लब में जुड़िए। और आप लोग भी चाहते हैं, जो मैंने कल आपको बताया था ना 1 मंथ में, तो ये सारी इस तरह के जो डिजाइन है ना हम लोग उसमें बनाने सीखने वाले हैं। ठीक है, ये बॉक्सेस एंड ऑल और एडवांस में जाएंगे वहां पर। फिर इस तरह का प्रमोशनल वीडियो आप लोग बनाना चाहते हैं तो वो भी आप सीखेंगे इस क्लब में। तो ये देखो इस तरह का ये वीडियो, देखो ये वीडियो है ना हम लोग कैनवा के माध्यम से बना। क्या आप स्टार्टअप हो, बिजनेसमैन हो, 1 मिनट यहाँ से प्ले कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ। क्या आप स्टार्टअप हो, बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, या आप कोई ऐसी चीज की तलाश में हो जिसके माध्यम से आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सके? तो दोस्तों मैं हूँ वर्षा काबरिया, कैनवा कोच एंड डिजिटल कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटेजीज। आप सभी को इनवाइट करती हूँ, एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया है आप सभी के लिए, जहां पर आप जानेंगे कैनवा क्या है, कैनवा की मदद से आप कैसे आपके जो पावरफुल विजुअल है, कंटेंट है, ग्राफिक है, वो कैसे डिजाइन कर सकते हैं ब्रांडिंग के लिए, ताकि आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। या आप किसी और का ब्रांडिंग रिलेटेड या डिजाइनिंग रिलेटेड वर्क कर आप कैसे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में जानेंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, और ब्रांडिंग के लिए आपको विजुअल कंटेंट कैसे हेल्प करेगा, और आप कैनवा की मदद से आपके ब्रांडिंग रिलेटेड या डिजिटल रिलेटेड जो भी डिजाइन है आप वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। पूरा स्टेप बाय स्टेप हम जानने वाले हैं। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आता है तो प्रोग्राम के एंड में आप सभी को हमारा जो ग्राफिक डिजाइनिंग क्लब है उसमें जुड़ने का मौका भी मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वेबिनार में आने के लिए या इस प्रोग्राम में आने के लिए आप सभी को नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक दिया रहेगा, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और ग्रुप में जुड़ जाना है। वहीं पर आपको वेबिनार रिलेटेड सारी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों रेडी हो जाइए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की स्किल सीखने के लिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और मिलते हैं वेबिनार ना। इस तरह का ये पूरा है ना, 2 टूल का यूज किया है इसमें। जैसे कि एक आप लोग इन शॉर्ट पता है आप सभी को, उसमें ओनली जैसे कि वीडियो रिकॉर्ड किया था तो मुझे कुछ चीजें वहां से कट करनी थी, नहीं चाहिए थी, तो उसमें से मैंने कट करके ले लिया। बाकी जो एलिमेंट्स है, या आप यहाँ पर आपने पूरा स्टार्टिंग से देखा, इसमें जो भी टेक्स्ट है, या आप यहाँ पर पर्पल कलर में, ये सारी चीजें हमने कैनवा से ही किया है। अगर आप लोगों ने अच्छे से कैनवा में प्रैक्टिस किया तो आप भी इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग से ही आप इतना अगर बना के देते हो ना, इसका 550 चार्ज कर सकते हो बिगिनर लेवल पर, और जैसे जैसे फिर आगे बढ़ोगे तो फिर उसके हिसाब से और ज्यादा ऐड कर सकते हो उसमें। ठीक है, चलिए, जल्पा जी ने लिख दिया कि हाँ मुझे सीखना है बढ़िया। ठीक है,
तो इस तरह से ना अ, फिर पोर्टफोलियो, अभी जैसे कि इसमें मैंने बताया कि इनकम अगर जनरेट करना है तो लोगों को बताना पड़ेगा हम किस तरह से डिजाइन बनाते हैं। तो उसका पोर्टफोलियो कैसे बनाना, तो वो भी था, वो भी हम कराएंगे। सर्टिफिकेट कैसे डिजाइन करना, वो भी हम कराएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे मैंने उनको दिया, और उसके साथ उनको, और वो मेरे साथ जुड़े ही तो इसलिए मैंने और बोनसेस भी उनको इसमें दिए, ठीक है। तो वो अगर आपका कुछ बोनसेस है तो आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि वो और अट्रैक्ट हो, उन्हें ऐसे लगेगा कि हाँ, अरे मुझे ये इतना तो मिल रहा है सीखने को, ठीक है। बट उसी के साथ मुझे ये बनाने को भी, मतलब अभी अगर आपने यहाँ पर मैंने जो आपको मोकअप्स बताए, ठीक है, जो बॉक्सेस आप लोग देख रहे हो ना, अगर उतना ही आपने एक बॉक्स, अगर हमारे जो कोच थे वो हमें बोलते थे कि ये बॉक्सेस मैंने बनाने के लिए 35,000 ना, 35,000 पे किया है, ये मेरे टॉपिक के हिसाब से जो भी बॉक्सेस है ना वो बनाने के लिए, ठीक है। तो बट अगर आप स्टार्टिंग का फेज है तो आराम से आप एक बॉक्स का 2,000 रुपीज चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। बता के रख रही हूँ, अगर आप सीख जाते हो तो, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर सीख गए, बट उसके साथ ये 10 बोनसेस दिया उनको, क्या था, तो मेरा कैनवा डिजाइनिंग का ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड, मतलब आपके पास रहेंगे कुछ ना कुछ, कुछ तो कुछ ऑफर निकाल दीजिए आपके, अगर आपको सेल करना है तो उनको बोनस दे दिया, उसका वर्थ इतना है। बोनस टू में जैसे कि आपने अभी देखा मोकअप डिजाइनिंग का जो रिकॉर्डेड है सेशन, वो भी मैं उनको दे रही हूँ। अभी जैसे कि अभी मैं 10 डेज का आप लोगों का सेशन ले रही हूँ, ठीक है, तो ये भी मैं बोनस इसमें आने वाले समय में मेरे दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको दे सकती हूँ, ठीक है। तो ये आइडियाज लेकर रखिए, आप लोगों को काम आएगा। संजीत जी, अभी आप सेशन लेते हैं राइट, तो उसके जो सेशन है ना वो रिकॉर्ड करके रखिए, ताकि आने वाले समय में आप वो सेशंस बोनस में दे सकते हैं आपके पार्टिसिपेंट को, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्रांड कलर गाइड का मेरा ई बुक है, तो वो भी मैं उनको दे दी हूँ। तो इतना सारा डिजाइन टेम्पलेट्स, एडिटेबल डिजाइन टेम्पलेट्स, यानी हम लोग जो भी डिजाइन बनाते हैं सेशन में, जैसे कि हम लोग ने लोगो बनाया या इवन पीपीटी बनाएंगे या अभी मैं ई बुक बनाऊंगी, तो उसका जो भी टेम्पलेट है तो वो मैं आप लोगों को, मतलब उनको बोला था कि मैं आप लोगों को दूंगी उसमें सेशन में। एलिमेंट्स कीवर्ड गाइड, ये मैंने आप लोगों को दिया ग्रुप में, ठीक है। तो इस तरह का आप लोग दे सकते हैं, कुछ आपका ई बुक है, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को सिखाऊंगी ई बुक बनाना, तो आप लोग भी बना के रखिए आपका अलग अलग। जल्पा जी आप टीचर है, तो आपके टॉपिक के हिसाब से आप अलग 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 जो है ना ई बुक बनाकर रख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप बोनस में अगर आने वाले समय में आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसमें कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। फेसबुक मास्टरी, फेसबुक मास्टरी का मेरा था इसमें, जैसे सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग करना है या सोशल मीडिया पर पूरा ना प्रोफेशनल सेटअप करना है, तो उसके लिए ये पूरा मैंने दिया था उसमें, ठीक है। मतलब बिजनेस पेज बनाना है या यूट्यूब मास्टरी, यूट्यूब पे अगर ब्रांडिंग करना है, यूट्यूब पर वीडियो शेयर करना है तो क्या करना है, कैसे करना है, तो वो भी चीजें मैंने इसमें करवाई थी। फिर फेसबुक एड मास्टरी, ये तो हमारे मेरे साथ जो सर थे ना वो करवा रहे थे एड्स का, ये मैं नहीं दे रही थी, ये उनका दो था। फ्रीलांसिंग मास्टरी, ठीक है। मतलब आप लोग कॉलेब भी कर सकते हैं ना, कॉलेब भी कर सकते हैं आपके टॉपिक के हिसाब से। तो इस तरह से हमने कितने बनाए थे। और लास्ट हमने दिया था फ्री कैनवा प्रीमियम अकाउंट का 6 मंथ का एक्सेस दिया था इसमें। अच्छा, अमेजिंग था ना ऑफर। और इस तरह से हो गया सारे जो ऑफर है, जैसे कि अपना ग्राफिक डिजाइन, फिर आपको जो भी बॉक्सेस आपने बनाए हैं तो इस पेज पर आपको एक साथ लेकर आना है, उसका प्राइस क्या है, सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी है, देखो, ताकि लोगों को समझ में आए एक ही साथ, क्योंकि वो अभी मैंने आपको बहुत सारा बताया, आप भूल गए तो ये वाला एक पेज पे मैंने आपको बता दिया कि हाँ हाँ ये हमने देखा, ठीक है, तो उनको फिर से रिमाइंड हो जाता है आपके ऑडियंस को। और फिर बारी आती है उनको बोलना है आपको ऑफर, ये वाला एक स्लाइड आपको डालना है कि आपको एक ऑफर मिलेगा, आपने मेरा ये सेशन अटेंड किया है, आपको स्पेशल ऑफर मिलेगा 15 मिनट्स का, ठीक है। फिर उसके पहले बता दीजिए, ये वाला एक स्लाइड आता है उसमें आपका 1 मंथ का, या आपका जो भी है प्रोडक्ट है या आप जो भी सर्विस दे रहे हो, तो आपका इसके साथ आपको ये मिलेगा मंडे टू फ्राइडे, जैसे मेरे सेशंस रहते तो मैं ये बताती हूँ, तो वो वाला आप फिर से एक बार उनको बता दीजिए कि इस तरह रहेगा। फिर इसका प्राइस इतना है, 999 है टूडेज प्राइस। बट आप लोग ये सेशन अटेंड किए हैं तो एक में तो आप लोग एक ही बार ऐसे कट कर दोगे, ठीक है, ये प्राइस को, और बाद में थोड़ा टाइम
फिर आप उनको आपका जो फाइनल प्राइस है, टूडेज ऑफर प्राइस, तो ये सारी चीजें जैसे कि अभी ये एरो आ रहा है या यहाँ पर ये जो एनिमेशन वाला है लाइव है, ये सारी चीजें आपको एलिमेंट्स में मिल जाएगी। इसका नेम क्या है वो मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। जैसे कि हम लोग एलिमेंट्स में जाके एरो टाइप करेंगे, आप एरो या एनिमेटेड एरो आप अगर टाइप करते हो तो आपको इस तरह के एरो या ग्राफिक्स में ना इस तरह के एरो मिल जाएंगे, या तो आप यहाँ पर फिल्टर में जाइए और यहाँ पर एनिमेटेड कर दीजिए, तो आपको देखिए जो भी आपको एरो डालना है, ठीक है, आपके डिजाइन में, ये वीडियोस में भी, वीडियोस में हम लोग रील्स बनाते हैं ना, वहां पर देखो फॉलो नाउ के यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, फॉलो नाउ करके हम लोग टैग डालेंगे ना, या बटन डालेंगे तो वहां पर इस तरह का एरो डाल सकते हैं। देखिए या आपके पीपीटी में भी, जैसे कि अभी मैंने ज्यादा मेरे जो पीपीटी में ना एनिमेशन वाले जो है ना एलिमेंट ज्यादा यूज नहीं किए हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं ताकि लोगों का ध्यान आए। अभी जैसे कि मैंने ये वाला एरो डाला है तो आप थोड़े से जाग गए रहेंगे, अरे ये क्या एनिमेशन हो रहा है यहाँ पर, क्या बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एनिमेशन वाले किसी किसी पेज में ना अगर है रिक्वायरमेंट तो इस एरो डाल दीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने वहां पर एक पर्सन को खड़ा किया है ना ऐसे, तो वहां पर आप एरो डाल के ऐसे बता सकते हैं, ऐसे पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो वो एरो आप कर दीजिए। देखो दिस वे बहुत सारे अलग अलग टाइप के एरो से आप लोग यूज करिए। तो मैंने ये ऑफर बता दिया उनको। और यहाँ पर आपका ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब आप आपका जो भी परचेस मतलब सेल करना चाहते हो कैसे पेमेंट लोगे उनसे, तो वो एक स्लाइड रहता है एंड में, प्राइस दे दिया, आपका नाम और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो, या आपके पास आपके पेमेंट की लिंक है तो वो भी आप लोग चैट में दे सकते हैं। हो गया, ये हमने यहाँ तक बता दिया उनको। और फिर से अगर आपके टेस्टिमोनियल्स है तो उनको शेयर कर दीजिए, और बीच में उनको ऐसे ही आपका जो स्लाइड है ये कर दो। अगर जीपे नहीं हो रहा है, आप स्कैन करना चाहते हो तो स्कैन कर दो, या आपका जो स्कैन भी नहीं हो रहा है, आपको पेमेंट इसके इससे चाहिए, बैंक के थ्रू चाहिए तो बैंक का भी डाल दो पूरा डिटेल्स, ठीक है। तो ये सारा आपको करना रहता है, और फिर आपको सारे जो वीडियोस है ना इस तरह के डालते रहना चाहिए। और जो भी अभी डिटेल्स, अभी आपका प्रोडक्ट तो सेल हो गया है यहाँ पर, ठीक है, लोग डिसीजन लेंगे, कुछ क्वेरीज रहेंगे वो पूछते रहेंगे, और फिर उसके बाद आप फिर से उनको कुछ उनकी क्वेरीज है वो सॉल्व करते जाइए, कुछ ना उनको डिटेल्स देना है, कुछ रह गया है पार्ट ना, बीच में आपका देखो ये फीडबैक का जो है ना स्क्रीनशॉट लेकर, बहुत सारे पार्टिसिपेंट वीडियो नहीं देते हैं, ऐसे देंगे आपको, तो उसका जो है ना अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल कर रखिए। अगर आप लोग देख रहे हो तो सारे ना ऐसे बनाकर रखना अभी से ही। आप किसी भी टॉपिक में वर्क करो ये बहुत काम आएगा। अभी किसी ने स्टार्ट नहीं किया, अभी करोगे तो एक ही क्यों नहीं, फ्री में भी अगर आप किसी का सेशन ले रहे हो लेकर रखिए, वो काम आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने मेहनत मेहनत किया है। और लास्ट में है ये थैंक यू, है ना अमेजिंग। तो इस तरह से आप लोग आपका जो सेल्स पीपीटी है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। कैसे लगा आप लोगों को? अगर इस तरह से अगर ये सारे पेज अगर आपको देखने हैं एक साथ, तो यहाँ पर ये 4 स्क्वायर देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे जो है ना पेजेस एक ही इसमें दिखाई देंगे, ठीक है, देखो। फिर इसमें से आप लोग कोई हटाना है, या आपको जैसे कि समझिए कभी कभार क्या होता है, हमने सारे पेज बना लिए या आने, ये पीपीटी इस टाइम तो हो गया, पर आने वाले सेशन में हमें कुछ हटाना है या यहाँ से कुछ यहाँ मूव करना है, तो वो भी आप लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं कुछ मूव कर लेती हूँ ताकि जैसे कि समझो ये वाला जो है, या ये वाला वीडियो में मुझे अभी ये समय में स्टार्टिंग में बताना है, तो उसके हिसाब से जहां पर भी मुझे इसे रखना है इस वीडियो को, जैसे कि मुझे यहाँ पर रखना है, तो उसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके मूव भी कर सकते हैं आपके पीपीटी में, ठीक है। तो यहाँ पर आप बॉक्स में ये क्लोज ग्रिड व्यू है, ये क्लोज करना है तो यहाँ से आप लोग क्लोज भी कर सकते हैं। क्लियर? अभी जैसे कि मैं यहाँ पर और एक चीज ध्यान दीजिए सभी लोग, अभी ये हो गया पीपीटी हमने बनाया, अभी हेलो आप गाइस, किसी दिस को, इज समीक्षा। अभी किसी को आपको प्रेजेंट आप कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि ये वाला स्लाइड है, और आप चाह रहे हो कि यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स है, मैजिक शॉर्टकट, अभी मैं इसे ऑन कर रही हूँ। जैसे कि आप चाह रहे हो यहाँ पर बहुत सारा शोर है, जैसे कि सभी मैं आपको बोलती हूँ ना कैमरा ऑन करिए, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ ऐसे बताना है सीक्रेट सा, लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करना है, तो आप यहाँ पर देखो क्विट करके ऑप्शन है, आप लोग कीबोर्ड में क्यू प्रेस करेंगे, देखो इस तरह का जो है ना मैजिक वो आ जाएगा, या बबल चाहते हो वो प्रेस करोगे
तो देखिए, कभी कभी सेशन बहुत बोर हो जाता है तो बीच में से आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। कॉन्फेटी करना चाहते हो, देखो कॉन्फेटी, देखो ये कॉन्फेटी जो अभी अपने एक स्लाइड में भी था उसका नाम कॉन्फेटी है। एलिमेंट्स में कॉन्फेटी डालोगे तो इस तरह के जो डिजाइन है ना आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर डम रोल, आपको कुछ अनाउंस करना है तो डम प्रेस कर दो, अपने आप वो आ जाएगा। कुछ अनाउंसमेंट करने से अच्छा, अभी जैसे कि मुझे कुछ बोनस देना है तो मैं ऐसे डी करते हैं, चलो आपको बोनस तो नहीं मिला है, आ गया। कर्टन कॉल करना, जैसे कि आप चाहते हो कर्टन के लिए यू है ना, जैसे कि ये बंद है और कुछ बताना चाहते हो, कुछ लॉन्च किया, नए प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हो, यू किया। तो सेशन में ही पहले तो वो पर्दा बंद रखिए कर्टन, और फिर जैसे ही ना उनको अनाउंस करना है तो यू करके कॉन्फिटी का ऐसे कर दीजिए ना, ऐसे हो गया, और वो कॉन्फिटी का सी कर दिया, हो गया ना। फिर पूरा सेशन ना, जैसे कि माइक ड्रॉप वो भी कर सकते हैं, प्रेस करो। ये बहुत सारी चीजें हैं। अभी नया एफ फॉलिंग लीव्स, एफ प्रेस किया, देखो इस तरह का आपको बहुत सारे यहाँ पर है, ये आप लोग ट्राई कर कर देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ओके, चलिए अभी तो हमने हमारा जो पीपीटी है वो सारी चीजें बना ली। और एक चीज मुझे इसमें बतानी थी, अभी इसे प्रेजेंट कैसे करें वो भी समझ लीजिए। प्रेजेंट करने के लिए आपको यहाँ पर प्रेजेंट का ऑप्शन है, सीधा आपको प्रेजेंट करना है। एक तो प्रेजेंट पे जाइए, प्रेजेंट पे जाने के बाद यहाँ पर प्रेजेंट फुल स्क्रीन, इस पे क्लिक क्लिक करेंगे तो सीधा प्रेजेंट फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है, प्रेजेंट फुल स्क्रीन और प्रेजेंट, दोस्तों यहाँ पर हो गया। फिर से मैं यहाँ पर आ रही हूँ, प्रेजेंटर व्यू। अब ये प्रेजेंटर व्यू क्या है, तो देखो पहले देख लो प्रेजेंटर व्यू में क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को। गॉट इट। दोस्तों आज हम लोग ट्रेनर और कोच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अच्छा, हमारा डिजिटल। अच्छा, यानी कि आप लोगों डिजिटल को इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम विंडो, लोग वीडियो, जैसे कि हम ट्रेनर एंड ऑडियंस कोच में जो विंडो हम है वीडियो ना तो बनाना जान वो जाते हैं। दिख रहा है, राइट। ओके, ये आप लोग है ना इस पे देखोगे आप अभी जैसे कि रुको मैं इसे क्लोज कर रही हूँ। आप लोग क्या करोगे, आपका पीपीटी बनाओगे ना इसमें कैनवा में, इसमें क्या होगा पता है, जैसे कि ना यहाँ पर नोट्स बने हुए हैं। अभी कभी कभार कैसे रहता है कि समझिए हमें कुछ एक्सप्लेन करना रहता है, जैसे कि मुझे मेरे मिशन के बारे में या मेरे खुद के बारे में या किसी और के बारे में बताना है ना, मेरे मेरे लैंग्वेज में मुझे कुछ करना है, कुछ नोट्स लगाना है, ताकि मुझे वो याद आए जब भी मैं सेशन लूं, ले रही हूँ तब वो मेरे ध्यान से ना निकले और वो मुझे याद रहे। तो यहाँ पर मैं टॉपिक्स यहाँ पर है ना नोट्स में कुछ ना ऐसे ऐसे टाइप करूंगी, ठीक है। अभी ये मुझे कहाँ पर दिखेगा, देखो नोट्स विल बी डिस्प्लेड इन प्रेजेंटर व्यू। जब आप लोग प्रेजेंटर व्यू में करते हो, ठीक है, वहीं पर ही ये आपको दिखेगा। अभी मैं यहाँ पर नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि ये मुझे ही दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखो जैसे कि मैं इसे, इसका मैं ठीक है, चलो मैं यहाँ से ऐसे ले रही हूँ प्रेजेंटर व्यू, और मैंने यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, चलिए यही लिख देती हूँ, माय मिशन, और इसे मैंने कॉपी किया। मैं चाहती हूँ जब भी मैं सेशन लूँ तो मुझे ये तो रहेगा ही, बट इसके अलावा भी कुछ ऐड एग्जाम्पल के लिए। और मैंने यहाँ पर प्रेजेंट में क्लिक किया, प्रेजेंटर व्यू किया, और मैंने प्रेजेंट किया, ठीक है। तो अभी देखो इस ये मैंने गॉट इट किया, यहाँ पर गॉट इट करना है आपको, ठीक है। और ये जो ऑडियंस विंडो ये आपको दिख रही है, बट मुझे मैंने साइड में भी जो नोट्स लिखा है ना वो भी दिख रहा है। तो मैं इसका प्रिंट स्क्रीन ले रही हूँ और आप लोगों को मैं अभी ग्रुप में भी शेयर करूँ, ताकि या अगर यहाँ पर हो रहा है, हाँ देखो ये मैंने अभी शेयर किया, देख लो सभी। मुझे इस तरह का, क्योंकि ये प्रेजेंटर व्यू है ना, तो इस तरह का मुझे दिख रहा है। साइड में देखो नोट्स दिख रहे हैं, साइड में नोट्स दिख रहे हैं मुझे, और ना इमेज देखो, देख लो जल्दी से। अगर आपको इस तरह से करना है तो भी आप लोग कर सकते हैं, आप नोट्स बना के आपके इसमें डालकर दो, जो भी पॉइंट है। कभी कभी ना हमें कुछ ऐसे भूल जाते कि ये बोलना है, स्टार्टिंग का फेज होता है ना, तब ये सारी चीजों की जरूरत रहती है। कुछ नोट्स साइड में रख दिया, ठीक है। मैं इसे डिलीट करी, देखा आप लोगों ने, समझ में आया किस तरह दिखता है वो प्रेजेंटर व्यू। और आप लोग खुद से करेंगे तो भी आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। दिखाई दिया है आप लोग,
अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ, यस है ना। तो प्रेजेंटर व्यू इस तरह से रहता है, ये कैनवा में ही आपको आएगा ऐसे। और सेकंड थर्ड है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले यानी जैसे कि आपने ऑटो प्ले कर दिया तो वो खुद से ही, मुझे यहाँ पर कुछ प्रेस करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही आगे थोड़ा रुकेगा, उसके हिसाब से देखो मेरे हैंड्स ऐसे ही है और वो अपने आप ही आगे चल रहा है, ऑटो प्ले हो रहा है। ये कहाँ पर कर सकते हैं पता है आप लोग, जैसे कि ना जैसे ही आपके ऑडियंस मतलब अभी आपका सेशन है या अभी टाइम है कुछ, बीच में ब्रेक दे दिया है और आपको कुछ स्लाइड में ऐसे रखना है, तो आप लोग इस तरह के पीपीटी बनाकर, जैसे जलपा जी स्कूल का कर रहे हैं, स्कूल रिलेटेड ना, या संजीत जी का इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड है उनके सारे प्रोडक्ट्स, तो आप है ना संजीत जी सेशन स्टार्ट होने से पहले, या अभी कभी कभी आप बोलते हैं ना मेरे फ्री सेशन रहते तो बीच में थोड़ा ब्रेक एंड ऑल, या स्टार्ट करने से पहले आप इस तरह का कुछ पीपीटी बना लीजिए, ताकि और ऑटो प्ले में डाल दीजिए सॉन्ग के साथ, तो वो चलते रहेगा ऐसा अपने आप। ठीक है, लोग देखते भी रहेंगे, हाँ इस तरह से इमेजेस है, इस तरह से ये है ना। वीडियोस भी उसमें आप इंपुट करके रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। तो ये हो गया ऑटो प्ले में, तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ पर स्टॉप कर दिया इसे। हाँ अभी आप बोलोगे वर्षा इसे आप हमें सेव करना रहता है क्या? देखो, कैनवा में कोई भी डिजाइन बना लो, वो बाय डिफॉल्ट कैनवा में ऑनलाइन ना, कैनवा के जो क्लाउड है ना उसमें ही सेव हो जाता है। ठीक है, तो इसे हमें अगर सेव करके रखना है अपने आप पास, उस मतलब कुछ समझिए कभी इंटरनेट नहीं रहा, ऑफलाइन हमें किसी को दिखाना है, तब क्या करेंगे? इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम आप लोग क्या करिए, इसका एक पीडीएफ बना के रख सकते हैं आप लोग। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, डाउनलोड में जाकर, हाँ ऑनलाइन आप सेशन ले रहे हो तो सीधा कैनवा से ही ले लो, क्योंकि मैं सीधा कैनवा से ही ले रही हूँ, मैंने कोई उसे पीपीटी में मतलब माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी में नहीं डाला है या पीडीएफ बनाकर नहीं रखा है, मैं सीधा कैनवा से लॉग इन कर कर आप लोगों का सेशन ले रही हूँ। ठीक है, बट कभी ऐसे हो सकता है, मेरे साथ हुआ है कभी कभी, कैनवा में एक एरर आता है 404 पूरा कैनवा बंद रहता है, पूरा दुनिया का पूरा वर्ल्ड का कैनवा बंद रहता है, पता है ऐसे होता है, ऐसे 2 बार हो चुका है। ठीक है, पूरा बंद है, उस समय क्या करें तो अगर इस तरह से पीडीएफ है साइड में, इंटरनेट तो चालू है बट कैनवा ही उधर से बंद है, तो पता है कभी कभी अपना फेसबुक भी बंद हो जाता है एक दिन के लिए, एक रात के लिए, दिन के लिए नहीं होता है, थोड़े घंटे के लिए, 3-4 घंटे के लिए ऐसे हुआ है बीच में। इंस्टाग्राम जैसे कि अभी टिकटॉक को भी अगर देखोगे तो रातों रात वो बंद हो गया है, टिकटॉक अभी हम इंडिया पे बैन है, पता है ना, यहाँ पर नहीं हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सॉफ्टवेयर का कुछ ये नहीं है, कभी भी बंद रह सकता है, तो हम लोग इसे पीडीएफ में, तो पीडीएफ स्टैंडर्ड ये अच्छा रहेगा, पीडीएफ स्टैंडर्ड में हम लोग कर सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि जैसे कि आपका पीपीटी है, किसी को आप चाहते हो आपके सेशन है, या आप कोई भी वर्कशीट भी बना रहे हो या ई बुक भी इवन बना रहे हो, आप चाहते हो उन लोग प्रिंट निकाले, तो उसको आप लोग पीडीएफ प्रिंट, ये जो है ना बेस्ट फॉर प्रिंटिंग के लिए, तो इस वाले फॉर्मेट में आप लोग उनको दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल पीडीएफ स्टैंडर्ड में इसे करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमें कैनवा बोल रहा है यू आर सेविंग 2625 ऑन प्रीमियम एलिमेंट्स, हमने इतना जो रुपीस का है ना प्रीमियम एलिमेंट्स हमने इस यहाँ पर यूज किया, अगर बाहर देते तो उतना हमें पे करना पड़ता उसके लिए, राइट, तो उतना हमारा सेव हो गया है। तो चलिए, तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, तो अभी हम लोग इसे डाउनलोड कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हो गया पीडीएफ का पार्ट। चलो मैं एक करके रख देती हूँ पीडीएफ। सेकेंड थिंग है, बहुत सारे लोग पीपीटी में करते हैं, जैसे संजीत जी पावर पॉइंट में कर रहे हैं, तो संजीत जी आप इसे अगर आपको इसमें करना है पावर पॉइंट में तो उसमें भी आप कर सकते हैं, जैसे कि शेयर में जाकर यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, 1 मिनट, यहाँ पर फिर से, हाँ यहाँ पर आ गया है शायद, हाँ देखिए, एक तो पीडीएफ प्रिंट हो गया पीडीएफ, और यहाँ पर देखो पीपीटीएक्स का यहाँ पर ऑप्शन ही डाल दिया अभी कैनवा ने। ठीक है, तो पीपीटीएक्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपना बनकर रेडी हो जाता है, इसे आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा अपने को है डरने की बात, क्या कि देखिए अभी बता देती हूँ, क्योंकि ना कभी कभार कैसे होता है, पावर पॉइंट में वो चीजें अवेलेबल नहीं रहती जो हमने कैनवा में जो अलाइनमेंट लिया है या फॉन्ट लिया है, तो कभी कभी ना उसका जो अलाइनमेंट है वो आगे पीछे हो सकता है।
तो आप लोग क्या करेंगे, किसी को भी वो पीपीटी बनाने से पहले, जैसे कि कैनवा में अपने बनाया, पीपीटीएक्स में, पावर पॉइंट में देख लेंगे कि सारी चीजें बराबर है, अलाइनमेंट बराबर है, आगे पीछे तो नहीं गया है, इमेज अच्छे से सेट है ना, सारे पेज आप लोग एक बार देख लोगे, उसे सेट कर लोगे, ठीक है, क्लियर। ये चीजें मुझे बतानी थी पीपीटी का। यहाँ पर पीपीटी का जो पार्ट है वो है ना अपना ओवर हो रहा है, ठीक है, ओवर हो गया। अभी इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं पीपीटी रिलेटेड। अभी आप लोग बना पाएंगे इस तरह का स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। और चलिए, मुझे अभी आज तो आप लोगों को फर्स्ट पेज तो बनाकर देना ही है। चलिए, आप लोग कहाँ पर है सभी लोग, अगर हो सके, संजीत जी, संजीत जी ने स्टार्टिंग से किया, संजीत जी हेल्पफुल रहेगा अभी आपको ये वाला सेशन। यस मैम। यस, अभी मैंने पूरा स्टार्टिंग से बता दिया क्या है कैसे है। और ये और कुछ मैम जो आपको आपने पूछना बताया है? लास्ट, हम्म। लास्ट में मैम आपने बताया है कि हम्म। अगर हम कैनवा से ही शेयर ऑप्शन से जाएंगे तो हम्म। और प्रेजेंटेशन वहाँ, फिर से बता दीजिए, वो समझ में नहीं आया हमको। मतलब क्या, सेव करने का पार्ट? हाँ हाँ, शेयर करके कुछ आपने अभी बताया हाँ, लास्ट ये में। शेयर करके हम लोग सेव करते हैं ना, डाउनलोड करते हैं डिजाइन। तो जैसे ये हम्म। डाउनलोड है, डाउनलोड में जाकर मैंने आप लोगों को एक तो बोला है पीडीएफ में सेव कर लो, या जी यहाँ पर देखो पीपीटीएक्स है, पावर पॉइंट, आप पावर पॉइंट बनाते हो ना, तो ये जी सेम जी जो जी। हमने बनाया है वो पावर पॉइंट में भी हम लोग सेव कर सकते हैं, बट वहां पर कैसे, अभी जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ अलाइनमेंट सेट किए हैं, अलाइनमेंट जैसे कि लेफ्ट अलाइनमेंट है, राइट है, मिडल है, ठीक है, तो शायद जी वहां पर अलाइनमेंट आगे पीछे हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा उसे देख लेना है आप लोगों को, जब यस। भी आप लोग पीपीटीएक्स में करोगे ना। नहीं तो आप लोग सीधा ऑनलाइन हो तो कैनवा से ही कर लो, ये कब आपको यहाँ पर पीपीटीएक्स में जाने की बारी आएगी कि आप ऑफलाइन हो और आपको किसी को बताना है, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है आपके इसमें, आप कैनवा को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तब तब के लिए मैंने आपको बोला है कि आप लोग सेफ में रहिए, पीपीटीएक्स भी करके रखिए ना, कई कई यस। लोगों को पीपीटीएक्स चाहिए रहता है, इजी पड़ता है, अगर इसमें से आपने बना लिया तो कई कबार कैसे वहां पर वो एलिमेंट वर्क ना करते हो, सपोर्ट ना करते हो, या हमने कोई फॉन्ट यूज किया है वो सपोर्ट ना करता हो, तो तभी वो हमें थोड़ा देख लेना है वहां पर फर्स्ट, फिर बाद में तो वो सेव रहेगा, फिर तो नेक्स्ट टाइम तो आप उसका अच्छे से यूज कर सकते हो ऑफलाइन भी। ठीक है संजीत जी, यस क्लियर? यस यस यस। सुपर, अभी आपको बनाना है, मुझे देखना है आपके पीपीटी, ठीक है। चलिए जल्पा जी को, जी जल्पा जी बताइए। वो आपने बीच में मैजिक वाला दिखाया था ना, हाँ तो हाँ वो हाँ। प्रो में ही अवेलेबल है या फ्री में भी अवेलेबल है? नहीं, ये तो फ्री में भी है, देखो आप प्रेजेंट करेंगे ना, फ्री में मिलेगा आपको, ये मैजिक शॉर्टकट का है, अभी अगर ऑन है तो करिए कोई एक स्लाइड लेके, ऑन है आपका लैपटॉप? हाँ हाँ। हाँ तो जाइए और इस पे पीपीटी का स्लाइड बनाया रहेगा ना आपने, जाइए कैनवा में, ओके। और उसे यहाँ पर पहले प्रेजेंट करना है आप लोग, अगर ऐसे ही करोगे यहाँ से नहीं दिखेगा आप लोगों को, इसको प्रेजेंट प्रेजेंट फुल स्क्रीन करना है, और इसका हाँ शॉर्टकट भी है कंट्रोल अल्ट पी, या सीधा यहाँ से करेंगे या सीधा यहाँ पर भी है ऑप्शन, मतलब बहुत तरीके से आप लोग कर सकते हैं प्रेजेंट, हाँ, है मैजिक शॉर्टकट, ओके। ना। हाँ, फिर आप लोग जूम भी कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, देखिए अगर आपको जूम करके बताना है कोई चीज, देखो ऐसे जूम करके भी बता सकते हैं, जूम आउट करके भी बता सकते हैं, जूम इन करके भी बता सकते हैं, ठीक है ना, ओके। अमेजिंग, देखो। तो कभी कभी ऐसे होता है कि हमें बताना है, ठीक है। चलिए, और एग्जिट, ये फुल स्क्रीन से हम लोग को एग्जिट करना है तो कीबोर्ड में एक्सेप्ट का बटन है, ESC, एस्केप, उससे भी कर सकते हैं, और ये जो एरो है साइड में एग्जिट फुल स्क्रीन, उसे भी क्लिक करेंगे तो आप लोग ना उसमें आ जाएंगे, स्मॉल स्क्रीन में आ जाएंगे, ठीक है। जल्पा जी कुछ पूछना है अभी तक? हाँ, और नहीं। जिन्होंने नहीं किया है फर्स्ट स्लाइड भी, उन लोग अभी बनाएंगे और मुझे ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आप लोगों को एक रूलर लेना है, एंटोन जो फॉर्म है ना अपना, यही बना लो, कैनवा डिजाइनिंग का ही बना लो, जो ये फर्स्ट स्लाइड तो एटलीस्ट बनाकर मुझे शेयर करो आप लोग जल्दी से। कितने लोग बना रहे हैं? जैसे कि रेडी लिखा था सभी लोगों ने, सीधा आपको पहले क्या करना है, एक जाइए इसमें, चलो मेरे साथ ही करिए,
सीधा जाइए कैनवा पे। किसका फर्स्ट आ रहा है मैं देख रही हूँ ग्रुप में। सीधा जाइए कैनवा में। कल हम लोग ई बुक के और आगे बढ़ेंगे। ई बुक और ई बुक कवर बनाना है ना। आप लोग असाइनमेंट ही नहीं सबमिट कर रहे हो ना। मुझे आगे का क्या ही मैं आप लोगों को बताऊं और एडवांस मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है आप लोग क्या कर रहे हो ना। चलिए, ये आ गया यहाँ से। या तो यहीं से ही कोई डिजाइन ले लो, जैसे कि ये देखो कंपनी प्रोफाइल है या देखो बिजनेस प्रोजेक्ट है, ये मैंने ले लिया है यहाँ पर। अप्लाई ऑल 14 पेजेस कर दिया। ठीक है, कोई डिजाइन ले लो एक। और इसमें कर दो। यहाँ पर और एक चीज मुझे बतानी थी आप लोगों को, एक ये भी देख लो। अभी जैसे ये टेम्पलेट्स तो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं ना। डिजाइन में ही देखो, ये मैं कहाँ पर जा रही हूँ वो पहला देख लो। डिजाइन में ही ये टेम्पलेट्स आ गया। फिर यहाँ पर एक आपको मिलता है लेआउट्स। आप जो भी पेज बनाते हो ना, तो लेआउट्स में भी आपको और मिलते हैं। मैच स्टाइल टू ब्रांड ना, तो अगर आपके ब्रांड से आपको करना है तो वो यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक क्लिक करना रहता है। बट और एक चीज है यहाँ पर स्टाइल, डिजाइन, लेआउट, और एक चीज आती है स्टाइल। जैसे कि कलर, कलर का बताया था ना स्टाइल में। तो यहाँ से आप लोग इसका कलर भी सारे पेज का यहाँ से आप लोग इसके लिए भी वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी आप लोग यूज करिए, लेआउट्स का आप लोग यूज करिए। लेआउट्स में भी मुझे यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा है। यहाँ पर क्या होता है पता है, जैसे कि हम लोग कोई पेज बना रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ना और भी हमें कैनवा क्या करता है। ये थोड़ा स्लो हो रहा है, देखो यहाँ पर कुछ वो बनाने की कोशिश कर रहा है, बट है ना नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखो ये आ गया। तो ये कैनवा क्या करेगा, इसके हिसाब से भी हमें कुछ लेआउट्स देगा। जैसे कि एक लेआउट ऐसा है कंटेंट का, इसमें अबाउट है, अवर टीम है ना, ये सारी चीजें उस एक तो है हमारे पास, बट वो और भी हमें थोड़ा स्टाइल यहाँ पर दे देगा। तो हम लोग को अगर उसमें से पसंद आता है तो हम लोग वो भी हमारे डिजाइन में, जैसे कि सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो वो वाला जो है कंटेंट का पूरा स्टाइल वो पूरा यहाँ पर आ जाएगा, तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि आप लोग टेम्पलेट में आएंगे, लेआउट में आएंगे, तो वो थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पर आने के लिए। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर से जाइए और फिर से उसे ऐसे सिलेक्ट करिए, तो उसके हिसाब से वो हमें गाइड करेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। हाँ चलिए, आप लोग मेरे साथ बना रहे हो ना, बनाइए और मुझे ग्रुप में फर्स्ट एटलीस्ट फर्स्ट जो है स्लाइड वो बनाकर मुझे शेयर करना है। ये हो गया। हमने कुछ एलिमेंट्स में से कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में कुछ है क्या। इस तरह का कुछ यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। इतना डार्क में, हाँ इतना रख भी सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, डिपेंड आपको किस तरह से करना है। मैं इसे थोड़ा स्लाइड कर रही हूँ, लाइट सा ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, आप लोग इस पर कर सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर डिजाइन बनाने को स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक रूलर ले लो और हम लोग और एक रूलर ले लेंगे यहाँ पर, ताकि मेरा सारा डिजाइन अच्छे से ना। एक रूलर यहाँ पर ले लिया, टेक्स्ट ले लिया, एड हेडिंग किया। ठीक है? अच्छे से सेट कर दो यहाँ पर। बना रहे हो ना आप सभी। हाँ, अभी मुझे ये मिडल में ना लेफ्ट साइड में लेफ्ट अलाइन ले रही हूँ और उसके हिसाब से मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ, ताकि ये इसके लाइन के अंदर आ जाए अच्छे से। और उससे पहले यहाँ पर जो मैं हेडिंग है
जैसे कि मुझे एंटोन डालना है तो मैंने एंटोन ले लिया यहाँ पर, ये हो गया, और उसके हिसाब से मैंने इसे सेट कर दिया। और अभी इसका कलर, कलर कैसे लेंगे, जैसे कि हमारे टॉपिक रिलेटेड, जैसे यहाँ पर ये बैकग्राउंड भी हमने सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से, जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया, ये किया क्लिक, और ये कलर पिक कर लिया, और इस तरह का कुछ इसमें, बट इसमें मैं थोड़ा डार्क में जाऊंगी, ठीक है। देखो इस तरह का मुझे चाहिए पब्लिक स्पीकिंग, और मैंने इसी को ही डुप्लीकेट कर दिया, इसी सेम फॉन्ट को, और मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, और यहाँ पर एलिमेंट्स में जाकर एक फोटो, जैसे कि अ, एक बिजनेसमैन का कोई, या आपका फोटो जो भी स्पीकर है उसका मैं डाल देती हूँ। मुझे इनका चाहिए, अभी देखिए इसका बैकग्राउंड है तो इस तरह का फोटो यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है। इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दो, रिमूव कर दिया, अच्छे से इसे सेट कर दो। अभी जब भी आप लोग फोटो, ठीक है, फोटो अभी जब भी आप लोग यहाँ पर लगाएंगे, इस फोटो को देख रहे हो ना, अच्छे से सारे एजेस ना, कभी कभी कैसे करते हैं स्टूडेंट्स कि साइड से, यहाँ से हाथ में से कटा हुआ है फोटो, बॉक्स आ रहा है, ठीक है, यहाँ से बॉक्स आ रहा है, और उसे मिडल में रखा है। अगर आपका इस साइड से बॉक्स आ रहा है, यहाँ से फोटो, समझिए इस तरह से फोटो कटा है, ठीक है, उसे ऐसे मिडल में ना रखे, वो अच्छा नहीं लगता है। पूरा ये जो अपना बॉडी का पार्ट है, हैंड्स एंड ऑल ना, ये हेड पूरा आना चाहिए फोटो में, तो रखिए ऐसे मिडल में। अगर ऐसे कट भी हो रहा है और एक ही फोटो है आपके पास, तो इसे ऐसे सेट करिए कि ऐसे लगे कि वो ना ऐसे ही है, मतलब कॉर्नर से सेट करो उसे, ठीक है। उसे आप लोग ऐसे मिडल में नहीं रखोगे उस तरह का फोटो, तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान कर रखोगे जब भी। अब ये देखो ये पूरा फोटो है तो चलेगा, ऐसे आप लोग रख सकते हैं, ठीक है, ये अच्छा भी लगता है ऐसे रखेंगे तो। और उसके बाद हम लोग इस फोटो को थोड़ा एडिट करना चाहते हैं, तो एडिट में जाकर आप कुछ ना अपने जो भी हमने ये लिया है, बैकग्राउंड लिया है या कलर लिया है, उसके हिसाब से थोड़ा हम लोग इसे फिल्टर भी कर सकते हैं, ताकि वो हमारे ना डिजाइन के साथ मैच हो ना, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो विविध बहुत सारे आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो इस तरह का कुछ आपको करना है ना, ताकि वो सूट हो। इस तरह से अगर आपको कुछ करना है अटायर, थोड़ा वो करिए ताकि वो अच्छा, हम जो भी डिजाइन बना रहे और प्रोफेशनल लगे, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमने कुछ किया यहाँ पर। और जैसे कि इनका नेम है, तो वो जो कल मैंने आपको बताया था लेबल है, तो उस तरह का लेबल लगा दीजिए। बैनर है तो बैनर लगा लीजिए स्पीकर का नाम लिखने के लिए। तो एलिमेंट्स में जाकर हमने यहाँ पर कुछ बैनर है क्या देख लेते हैं ना, इस तरह का आपको कुछ डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो देखो कलर, देखो उसके हिसाब से ही सिलेक्ट करना है। ऐसे नहीं कि आपने ये कलर ये चल रहा है तो यहाँ पर अलग ही कुछ कलर जा रहा है, आपका पर्पल में ही कुछ डाला है, सिमिलर रहना चाहिए। तो अभी जैसे कि ये वाला मैंने यहाँ पर डाल दिया। स्पीकर का जो भी नेम है वो आप यहाँ पर एडर हेडिंग करके डाल सकते हैं, और उनका डेजिग्नेशन तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी फॉन्ट देखो अभी ये बहुत ही बोल्ड में जा रहा है, तो बोल्ड ना करे ज्यादा ना, या क्योंकि हमने एक बोल्ड यहाँ पर डाला है। अभी नेम में एंड आप थोड़ा ये वाला, और डेजिग्नेशन में जैसे कि आपने एड अ सब हेडिंग वाला यहाँ पर लिया है ना, तो डेजिग्नेशन में एड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट का आप लोग यूज करोगे, ठीक है, ताकि वो देखने में भी अच्छा रहे। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला, जो भी इनका नाम है वो डाल सकते हैं, ठीक है, और उनका जो भी डेजिग्नेशन है। ठीक है, ये हमने डाला यहाँ पर। और
ना, इतना हम डाल सकते हैं। कुछ टाइमिंग डालना है तो भी डाल सकते हैं, बस इतना ही है। तो हम लोग और भी इसका जो साइज है ना, ये जो हमने लिया पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी, इतना भी हम लोग फर्स्ट पेज पे कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि बहुत सारी चीजें हमने डाल दी, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। और भी अगर कुछ एडवांस, मतलब एक बता देती हूँ यहाँ पर, जैसे कि हम लोग है ना, कुछ ग्रेडियंट्स है ना, उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ग्रेडियंट्स, ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट या ब्लैक ग्रेडियंट ना, इस तरह का कुछ। देखो इस तरह का डिजाइन में एक मेरा रह गया था आप लोगों को। आप लोग कोई भी डिजाइन बनाते हो ना, उसमें अगर आपको ऐसे रिक्वायरमेंट रहती है तो आप लोग ऐसे ना डिजाइन में और कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें कैसे करें, तो इस तरह के कुछ एलिमेंट्स भी एक्स्ट्रा ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला। और इसका देखो मैच होता है तो आपको इस तरह से डालना है, ठीक है। ये ब्लैक में आया है तो दूसरा भी ब्लू में आपको डालना है कुछ ग्रेडियंट ना। देखो इस तरह का शेडो उस दिन हमने कब बनाया था, तो उसके नीचे से कुछ शेडो आपको डालना है, तो शेडो का आप लोग यूज कर सकते हैं। देखो इसका नेम है डार्क ड्रॉप शेडो। या अभी अगर हमने ये वाला डाला है तो इसका ब्लैक ग्रेडियंट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में हम लोग इस तरह का यूज कर सकते हैं। और इसे अभी ये ऊपर आया है तो इसे हम लोग लेयर में जाकर सेंड टू बैक भी कर सकते हैं, तो सीधा वो बैक में चला जाएगा ना। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे मैं हटा रही हूँ। और थोड़ा आपको कुछ एक्स्ट्रा टचअप करना है, ये हम लोग पोस्टर एंड ऑल बनाते हैं ना, उसमें कल हम लोग बनाएंगे ना ई बुक, उसमें मैं बताऊंगी उसका, जो हम लोग ऊपर का जो ई बुक कवर बनाएंगे ना उसमें हम लोग उसका यूज करेंगे, ठीक है। कितने लोगों ने बनाया, सिंपली इतना ही बनाकर आप लोगों को शेयर करना है। कितने लोग शेयर करेंगे अभी? अरे कहाँ पर चले गए बाकी सब? हमने कोई रेडीमेड टेम्पलेट का मतलब यहाँ से यूज नहीं किया, हमने खुद ही क्या किया, कुछ बनाया। अच्छा शेयर करिए ग्रुप में, जलपा जी शेयर करिए, स्क्रीनशॉट लेकर शेयर करिए। हमने सिंपली क्या किया, एक लिया ना, अच्छे से, अच्छा लग रहा है ना ये वाला फर्स्ट पेज, कैसे लग रहा है आप लोगों को? इसी तरह से फिर आप क्या करोगे, उसी जो फर्स्ट पेज बनाया उसका करिए, और उसके हिसाब से अभी अलग अलग बहुत सारे फॉर्मेट रहते हैं। तो अभी देखिए कुछ तो आपको आइडियाज लेने रहेंगे, कुछ बनाने रहेंगे खुद से, ठीक है। ग्रुप में शेयर करिए अब भी। हाँ चलिए, जलपा जी ने शेयर किया। ओके, सुपर। दिव्या जी ने भी शेयर किया। दिस इज फिटनेस। ओके दिव्या जी, अभी ये जो है ना टेक्स्ट, उसको आपको अच्छे से अरेंज भी करना है ना, ज्यादा गैप भी ना रखे सभी टेक्स्ट में। देखो यहाँ पर हमने कैसे यूज किया है, अभी जैसे कि आपका फर्स्ट है ना DCS फिटनेस, वो यहाँ पर लिख दिया। नीचे सब हेडिंग में लिखा है, ओके नो प्रॉब्लम, अचीविंग, थोड़ा इतना ज्यादा भी स्पेस ना रखे बीच में, ठीक है। उसके नीचे थोड़ा सा ही कम स्पेस रखे, और स्ट्रेटेजीज टिप्स एंड मोटिवेशन फॉर सक्सेस। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, अच्छे से अरेंज करिए टैक्स को थोड़ा। सुपर, मतलब आप लोग कर रहे हो, भेज रहे हो। चलो जल्पा जी ने भी भेजा, पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी। ओके, इस तरह से अलाइनमेंट नहीं सेट किया, इस तरह से मुझे करके भेजिए अलाइनमेंट। अलाइनमेंट यानी जैसे कि रूलर में मैंने कैसे यहाँ पर एक रूलर लिया, ये मुझे करके, मैं ये वाला देखना चाहती हूँ आप लोगों का डिजाइन में। रूलर सेट करके इसको अच्छे से दोनों को एक जैसे सेट करना, ये वाला सेट करके मुझे बताइए सभी लोग। जैसे कि आपने जल्पा जी लिया, पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी किया आपने, ठीक है। तो इसे अच्छे से ऐसे मुझे करके बताइए, अरेंज टैग्स अरेंज करके बताइए। फॉन्ट एंड डिजाइन तो ले लेंगे, अभी जो आप लोग इसमें टैग्स यूज करें उसे अरेंज करिए। चलिए जल्दी से।
चलिए, ये वाला जो टेम्पलेट है हमने बनाया है अभी सेशन में ही, तो इसे मैं इसका जो, सुनिए अभी आप लोग किसी को, जैसे कि आप लोग डिजाइन बना रहे हो, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग आपका जो एडिटेबल लिंक है टेम्पलेट का, वो आप दे सकते हैं किसी को, मतलब सेल करने के टाइम आप उनको दे सकते हैं। तो वो कैसे देंगे एडिटेबल लिंक? तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर यहाँ पर 1 मिनट, कहाँ पे गया, शेयर में जाकर यहाँ पर आपको सी ऑल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सी ऑल में टेम्पलेट जो लिंक है, इसे आपको क्लिक करना है और क्रिएट टेम्पलेट लिंक करना है, ठीक है। और ये जो है ना कॉपी, इसे कॉपी कर कर आपको शेयर करना है, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। इसके आगे का डिजाइन आप लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, आज का वीडियो देखकर। थैंक यू। तब मतलब बहुत सारा कंटेंट नहीं डालना है, आप कोई भी एक टॉपिक पकड़ लीजिए और उसके अंदर, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग, मतलब वो बीच में का जो कंटेंट है वो बनाइए, और सीधा जो है ना अपना लास्ट वाला पेज, थैंक यू पेज, ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। 4 से 5 ही, मुझे बहुत बड़ा नहीं चाहिए। 5 स्लाइड का आपका जो है पीपीटी, उसमें तो एक फर्स्ट ये आ गया, बीच में के 3 स्लाइड आपको बनाने हैं, और एक लास्ट वाला थैंक यू, ठीक है। थैंक यू के लिए भी आपको यहाँ पर एलिमेंट्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर थैंक यू का मिल जाएगा, या आप लोग इवन यहाँ पर भी डिजाइन में जाओगे ना, या टेम्पलेट में भी जाओगे, या डिजाइन में भी आप लिखोगे थैंक यू, तो थैंक यू का जो स्लाइड है या उसका जो फॉन्ट है ना, उस तरह का, देखो इसने बनाकर दे दिया। देखो यहाँ पर अगर आप इसका लेआउट का यूज देख लीजिए, यहाँ पर मैंने उसको फर्स्ट पेज बनाकर दे दिया है, और डिजाइन में उसको मैंने बोला थैंक यू का मुझे एक चाहिए, तो उसने देखो ये लेकर यहाँ पर एक इस तरह का, मेरे टॉपिक रिलेटेड से 2 तरह के मुझे सजेस्ट किए। अगर मैं यहाँ पर ये देखूं तो एक इस तरह का कुछ सजेस्ट किया, और एक इस तरह का, अगर इसे मैं 1 मिनट ना, देखो यहाँ पर अगर डिजाइन दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला साइड में डिजाइन भी दिया उसने, और देखो यहाँ पर भी दिया, और इसने बहुत सारे यहाँ पर फोटोज भी दिए, तो दोनों में से एक कर सकते हैं, वो ऐसे बोल रहा है। तो जैसे कि ये वाला भी हम लोग ले ही सकते हैं, बट इसका जो है ये वाला बैकग्राउंड ले लेना यहाँ पर, और थैंक यू वाला ये वाला, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। रुकिए, चलिए, तो मुझे ऐसे 5 स्लाइड आप लोगों के चाहिए है। एड न्यू पेज, हाँ, ठीक है, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। क्लिक कर रहे हैं ना तो वो अलग ही दे रहा है, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये सेम वाला डिजाइन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि थैंक यू का पेज यहाँ पर आ गया, बराबर। चलिए, मैंने आप लोगों को ये जो दिया है फर्स्ट स्लाइड का, ये कॉपी करिए और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोग इसको एडिट कर पाए। जल्दी से कोई शेयर कर दीजिए ग्रुप में। पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी, ओके। ओके, दिव्या जी ने भी शेयर किया, ओके ठीक है। सलोनी जी ने भी शेयर किया, ठीक है, ठीक है। ये वाला एक मैंने अभी जो ग्रुप यहाँ पर किया है लिंक, ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। चलिए, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तब जाकर आपको और क्लियर होगा। डिजाइन बनाए बनाए पूरा, ठीक है। चलिए, अभी मैं यहाँ पर ये स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, और एक बार कैमरा ऑन कर दीजिए सभी, एक क्लिक ले लेते हैं सभी लोग, और प्रैक्टिस करिए। 2 दिन अपना चला पीपीटी का, ठीक है। मैंने आज तो सोचा ही था आपको शेयर कराऊं, ठीक है। जल्पा जी सुपर, बढ़िया, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी वो फोटो को अच्छे से अरेंज करिए, आपने जो बैकग्राउंड में फोटो लिया है, या तो उसका फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करके अच्छे से खुद से बैकग्राउंड सेट कर लीजिए, ठीक है। उसका हेड ऊपर से कट हो गया, वो फोटो नहीं चाहिए, वैसा अच्छे से फुल फोटो वाला चाहिए, ठीक है। सुपर, बढ़िया, अच्छा लग रहा है आप लोगों ने शेयर किया डिजाइन। कुछ तो किया, ऐसे लगता है ना। शांति, मैंने कुछ डिजाइन शेयर किया। अजहर जी गुड इवनिंग, कैसे हैं, कैसे चल रहा है आपका डिजाइन जर्नी? जी,
अच्छा चल रहा है। यस, हाँ नाइस हो गया ना। ये से हाँ जी मैम, ये भी बहुत अच्छा सेशन था। जी जी। कोई हाँ, बात नहीं, आप उस ग्रुप में है ना तो शेयर करिएगा। सलोनी मैम, जी सलोनी मैम तो एक्सपर्ट है ऑलरेडी। दिव्या गुड इवनिंग आपने मैम। शेयर किया, ठीक है, और अच्छे से मुझे चाहिए है दिव्या। समझ में नहीं हाँ, आता क्या एक्चुअली बनाए। हमको प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिलता है हर दिन क्लास हाँ में। हाँ, मैम मतलब मैं बस तो, आपको सुनना अच्छा लगता है, यस। जब बनाने लगते हैं तो बस ब्लैंक हो जाते हैं क्या बनाए। करेक्ट। इसलिए मैंने वो वाला भेजा है आपको लिंक, उसमें जाइए और आपका फोटो रिप्लेस करके, आपका नेम रिप्लेस करके ना, वहां पर बैकग्राउंड कलर एंड ऑल चेंज करके भेजना मुझे, चलेगा। बट वो प्रैक्टिस करना आप। जब कुछ बनाने लगते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या बनाना है और क्या लिखना है। हाँ, आप बता रहे हो तो अच्छा लगता है सुनना। अरे बाप रे, ऐसे कैसे चलेगा, आप लोगों को बनाना है। संजीत जी, अभी आप बना पाएंगे ऐसे लगता है, स्माइलिंग फेस है संजीत जी। मैम, यस। अपनी पीपीटी काफी बना के भेज देंगे आपको। हाँ, पीपीटी बनाइए, शेयर करिए, ठीक है, और मुझे शेयर भी करना, बिल्कुल। ठीक है। मैम एक बार आपने ये बताया था ना, जब लास्ट टाइम जब हमारी क्लासेस चल रही थी, हाँ, कि कैसे फाइंड आउट करते हैं कंटेंट उस पर। चैट एक आपने जीपीटी, वेबसाइट दी थी ना कि, चैट जीपीटी। अच्छा चैट जीपीटी पे था क्या? मुझे लगा कि हाँ कोई अलग से कुछ दिया था जिसमें हमें चेक करना होता है कि कितनी ऑडियंस को क्या चाहिए आजकल, कुछ बताया था आपने। हाँ, ये वो तो आंसर द पब्लिक, आंसर द पब्लिक, आंसर द पब्लिक है वो वेबसाइट का नाम? मतलब लोग क्या ढूंढ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन हाँ, पूछ रहे हैं आपके इसमें। तो उसमें क्या लिखना है हमें? उसमें तो आपका टॉपिक है वो आपको डालना रहता है उसमें। मीन्स के जो हम गूगल पे लिखेंगे तो आंसर द पब्लिक लिखेंगे, हाँ हाँ हाँ, आंसर द पब्लिक लिखेंगे। और फिर उसमें अपना क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, वो साइट ऑन हो जाएगा, पहले तो आप इंडिया, आपके ऑडियंस इंडिया के हैं तो इंडिया डाल दीजिए वहां पर। हम्म। हाँ, देख लीजिए इंडिया का आएगा, हाँ इंडिया डाल दीजिए, और आपका जो भी टॉपिक है, जैसे आप किस पर कर रहे हो अभी वर्क, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग फॉर एग्जाम्पल, तो पब्लिक स्पीकिंग डाला, हम्म। तो लोग पब्लिक स्पीकिंग के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन डाल रहे हैं गूगल पर, वो सारा दिख जाएगा। आंसर द पब्लिक फ्री करना है कि टूल पर करना है? नहीं, फ्री में करिए ना, वो 3 बार अपने को देता है फ्री में करने को सर्च, फ्री में करिए, कुछ पे नहीं करना है अभी। फ्री अच्छा, में करिए, नहीं हाँ। नहीं, टूल लिखा हुआ है ना उस पे, वेबसाइट अल्टरनेटिव फ्री वर्जन। हाँ, फ्री में करिए ना, फ्री में करिए। अच्छा। फ्री में ही आपको कितने सारे क्वेश्चंस मिलते हैं उसके, वो ही काफी है, ठीक है। जलपा जी कैमरा ऑन कर पाएंगे तो कर सकते हैं, हम लोग एक प्रिंट फोटो ले लें सबका। हाँ, थैंक यू जलपा जी। चलिए स्माइल करें सभी, या ऐसे हार्ट भी कर सकते हैं, सलोनी मैम बहुत अच्छा करते हैं, ऐसे देखो सलोनी मैम कैसे कर रहे हैं, ऐसे करिए सभी। दिव्या, जलपा जी, संजीत जी, हाथ में चलिए फोन है मेरे। सभी लोग करिए ऐसे। मैं नहीं कर पाऊंगी ना, मैं यहाँ पर फोटो ले रही हूँ इसलिए। मैं ऐसे करती हूँ, ठीक है, स्माइल, ये सुपर, बढ़िया 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 बढ़िया। थैंक यू सलोनी मैम, जलपा मैम, सुपर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो संजीत जी मच। ऐसे थैंक यू करना मैम। है आपको, अभी सेशंस लेने हैं ऑनलाइन, बराबर, पीपीटी बनाइए, और फिर सभी का फ्री में सेशन नहीं लेना है, लेना है उनसे, एनएफटी एक्सचेंज करनी है आपको, राइट। संजीत जी है ना, बहुत सारे सेशन कंडक्ट करते हैं अभी तो। ना, आने वाले समय में और बड़े बड़े करेंगे। अजहर जी आपका कैसे चल रहा है सेशन एंड ऑल? कैमरा ऑन है। हाँ मैम, मेरा अच्छा चल रहा है। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। जी हाँ ठंडा है बहुत। मैम। हाँ जी जी मैम, बताइए, हेलो। हाँ जी बताइए, मैं सुन। मैम ये जो आपने आज प्रेजेंटेशन बताया, तो ये हम फेसबुक पर डाल सकते हैं कि एडवर्टाइज के तौर पर? मतलब एडवर्टाइज के तौर पर क्या डालना है हाँ आपको वहां पर? ये नहीं, जो पांच पांच स्लाइड बताकर अपने हाँ बारे में, या हम जो कोचिंग ले रहे हाँ हैं उस बारे में, हाँ, डाल सकते हैं, डाल और सकते हैं उसमें वीडियो। गूगल गूगल फॉर्म का लिंक भी डाल सकते हैं अगर यस, उनकी इंफॉर्मेशन लेने। हाँ, आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने तो ये स्लाइड्स बनाए और पीडीएफ हम्म में किया, आप लोग इसे हम्म एमपी, जैसे कि आप वीडियो फॉर्मेट में सेव कर दीजिए ना, ताकि
उसमें आपका आ जाएगा पूरा डिटेल्स, और आप ऊपर जैसे कि आप फेसबुक पे डालना चाहते हो ना, तो फेसबुक में ऊपर हम लोग कैप्शन डालते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, वहां पर आपका गूगल फॉर्म डाल दीजिए ताकि लोग उसमें क्लिक करके जुड़ जाए आपसे, आपके ग्रुप में। ऐसे कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, जी करिए करिए, ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो जी यहाँ मैम। पर मैं थैंक सेशन यू को एंड करूँ, मैम। और कल आइएगा जरूर। कल हम लोग ई बुक कवर, ई बुक की ओर बढ़ने वाले, तो पहले ई बुक बना लेंगे, फिर ई बुक या कवर बना लेंगे कल। ठीक है, और ई बुक का भी मैं बता दूंगी कल। आज के जैसे ही आप लोगों को शेयर करना है, तो वैसे ही रेडी होकर आना माइंड सेट से कि नहीं, मुझे डिजाइन बनाना है। ठीक है, चलिए तो जी सेशन मैम। को एंड करूँ। थैंक यू यस मैम। मैम, अभी तो करो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल, लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।